जय माता दी। आप सबका स्वागत है आपके दिव्य आरती चैनल में। तो आज हम माता रानी तारा रानी की कथा लेकर आए हैं, जो माता के जागरण में महारानी तारा देवी की कथा कहने व सुनने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरा विधान है। कथा इस प्रकार से है। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए हुए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में कोई भी संतान ना थी। यही गम उसे दिन रात सताता था। वह माँ से यही प्रार्थना करता रहता था कि हे माँ, मुझे एक लाल बख्श दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं और मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याएं जन्म लेंगी। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित व ज्योतिषों को बुलाया और बच्ची का नाम कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिषों ने भी उस बच्ची का जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वह खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो राजा तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो कि इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषों ने अपने ज्योतिष लगाकर बताया, कहने लगे कि वे दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक परलोक किस तरह रहते हैं। तो उन्होंने मृत्यु लोक पर एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है, आज हम लोगों ने आज भोजन नहीं खाना, तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे तो उसने अपने पैसे के तो पकोड़े खा लिए तथा जो तारा थी, तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने मछली के पकोड़े खा लिए। उस वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है और नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जोनी पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रही। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहता था। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था, घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कापिली गाय आ गई। उस ऋषि के पास बड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिता गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उसे कापिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लूलहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कापिला गाय की हालत देखी तो उसने ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किया गया पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कापिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उसी चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका
किसी को पता ना चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सांप का भंडार में गिरना देख रही थी। उसी त्याग व परोपकार की शिक्षा आप तक याद की जाती है। भंडारा होने तक घर की दीवारों पर छिपकली समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। भंडारे वालों की आंखें के सामने छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जन और देवताओं ने उसे छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों से उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पष्ट के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पष्ट ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। शुकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोला, लड़की को मरवाने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उसे पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिषों ने विचार किया करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी जड़ दें, फिर उस संदूक के भीतर लकड़ी को बंद करके नदी के में प्रभावित कर दीजिए। सोना चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य कि कोई लालच से निकाल लेगा और आपको कन्या हत्या का पाप भी ना लगेगा, आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। ऐसे ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई औलाद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगाया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उसकी विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो नीच जाति की हूँ, भगिनी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपने जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो देवी सब मनोरथ को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं आपको पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करवाने का ध्यान ना रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। बालक को माता चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्ण जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृतांत कहा सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध
स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को तो आराम आने पर जागरण अवश्य ही करवाएगी। वह माता रानी का जागरण जरूर करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करवाना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करे। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि तुम महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे, तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यही सुनकर रुक्को महारानी के घर के पास गई और सब वृत्तांत कर सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होने पर संघर्ष स्वीकार कर लिए। जिस समय रुक्को पंडित से ये कह रही थी, कहने के लिए गई महारानी जी जागरण में आवेंगी, उस समय सेना नाई वहां तई। उसने सब सुन लिया और महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेना नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी बंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो गया परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी के से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकला पड़ा। उसने मार्ग में कंगन और रुमाल देखा तो राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहां जाकर पहुंच गया। वह एक कोने में छुपकर बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महलों की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोका और कहा, तू नीचों के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लेकर आई है उसे खिलाकर मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसने चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चा चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट आया। वहाँ रानी ने ज्वालामाई की भक्ति से बिना माचिस से चमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा आश्चर्यित और बढ़ा गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित शव की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी की प्रचलित दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहित शव को सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार उस समय प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद
हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद माता ने उन्हें दिया। इस प्रकार से माता अंतर्धान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तारा, तुम्हारे आचरण से अति पसंद हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मेरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। आयु प्राप्त सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा एवं रुक्मन भंगी तीनों ही मनुष्य योनि से छुटकारा कर देवी लोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्तिपूर्ण पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता। तो बोलो साचे दरबार की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने चैनल दिव्य आरती को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।